क्या रसिया अपने मिशन में कामयाब हो गया है? क्या यूक्रेन ने रसिया की बात मान ली है? इन चीज़ों को आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 11/3/2022 को, तो आज की स्थिति क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, उन्होंने कहा कि रसिया जो चाहता था वो हम करने के लिए तैयार है। अब यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, अर्थात कि रसिया का जो प्लानिंग था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर ना बने, तो इन चीज़ों को जो है ज़ेलेंस्की ने मान लिया है। इसके अलावा अब तक जो है रूस और यूक्रेन के बीच 3 दौर की वार्ता हो चुकी है और रूस के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये बयान आया है कि जो है अब तक कुछ सकारात्मक जो है बातें निकल करके आई हैं, फिर अगले दौर की वार्ता होगी उसमें। लेकिन अभी भी मिलिट्री ऑपरेशंस जारी है, अभी भी रसिया जो है पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया। और रसिया के स्पोक्स पर्सन ने यह बताया कि रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन में जो है वो कब्जा करे, वो बस चाहता है कि यूक्रेन से, जैसा कि उसने स्पोक्स पर्सन ने बताया कि वह नाजी ताकतों को जो है वहाँ से हटाना चाहता है और नाटो को जो है वहाँ से दूर करना चाहता है। अब यहाँ समझते हैं कि नाटो क्यों इम्पोर्टेंट है इस समय, नाटो पर इतनी चर्चा क्यों नहीं। देखिए, नाटो जो है एक संगठन है जो यूएसएसआर के अगेंस्ट में बनाया गया था, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। पर उसमें अभी 30 मेंबर है, इससे पहले जो है उसमें कुल फाउंडर मेंबर में 11 मेंबर थे। तो रसिया नहीं चाहता है कि इससे पहले, अब देखिए, ये एक तो यूक्रेन जो है रूस के बॉर्डर पर है, उसके बॉर्डर, और छोटा मोटा बॉर्डर नहीं है, लगभग जो है रूस से यूक्रेन का 2300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। इसके अलावा जो है उसके साथ कई सारे डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं। ऐसा नहीं है कि रूस के साथ सटे हुए देश जो है नाटो का मेंबर नहीं है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो है वह नाटो के मेंबर है, वहाँ भी जो है ये यूएस ने जो है अपने मिसाइल्स डिप्लॉय कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि वो यूक्रेन को क्यों नहीं चाहता। 2 कंट्री है जो रूस से सटे हुए हैं, जो अभी वर्तमान में नाटो के मेंबर नहीं है, एक बेलारूस है और एक यूक्रेन है। तो खैर बेलारूस तो प्रो रशियंस है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है, यूक्रेन में। तो यूक्रेन जो है वो, यूक्रेन को रसिया क्यों नहीं चाहता है कि वह नाटो का मेंबर बने। देखिए, पहली नंबर चीज़ है कि यूक्रेन के साथ उसका बहुत बड़ा बॉर्डर है, लगभग 2300 किलोमीटर का। इसके अलावा जो है यूक्रेन से जब विवाद हुआ था, तो यूक्रेन से जब यूक्रेन ईयू में शामिल होने के लिए गया, तो रसिया ने क्या किया कि उसका एक हिस्सा था जिसको क्रीमिया का हिस्सा, उसने क्रीमिया उससे वापस ले लिया, जो उसने दिया हुआ था। मिलिट्री ऑपरेशन करके उसने क्रीमिया उससे क्या कर लिया, छीन लिया। इससे जो है यूक्रेन जो है वह नाटो ज्वाइन करने चला गया कि अगर हम नाटो ज्वाइन कर लेते हैं, और नाटो में क्या है खासियत कि नाटो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अगर किसी एक देश पर अटैक होता है तो उसमें जितने भी 30 देश है वह सब मिल करके जो है, मतलब वो अपना पर अटैक मानेंगे और सब मिल करके जो है उस देश पर अटैक कर देंगे जिसने उस पर अटैक किया है। तो यह बात जो है यूक्रेन को लगा कि अगर हम नाटो ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हम जो है रसिया पर आराम से अटैक कर सकते हैं। लेकिन उस समय वर्तमान में जो है 2021 में, अक्टूबर 2021 तक जो है यह मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका था और लगभग जो है यूक्रेन नाटो का मेंबरशिप हासिल करने ही वाला था। और इधर रसिया भी जो है काफ़ी तेज़ी से अपनी मिलिट्री जो है बढ़ा रहा था, तेज़ी से उसको बिल्डअप कर रहा था और ऐसा लग रहा था दुनिया को कि कुछ ऐसा होगा। तो जैसा कि हुआ भी, रसिया ने जो है अटैक कर दिया यूक्रेन पर। अब जो स्थिति है, देखिए, रसिया और यूक्रेन के बीच में 2 ऐसे स्टेट्स बना दिए हैं जो यूक्रेन का हिस्सा था, एक था डोनेस्क और एक था लुहांस्क। तो उस दोनों को जो है रसिया ने क्या किया है कि वहाँ प्रो रशियन आबादी है। यूक्रेन जिस समय यूएसएसआर का हिस्सा था, तो उस समय जो है जो यूएसएसआर के जितने भी कंट्री थे, 12 देश 15 देश, उसमें से किसी भी कंट्री के लोगों को जो है यूएसएसआर में कहीं भी जाकर के वो काम कर सकता था। तो उस इलाके में जो है कोल की माइनिंग होती थी, मतलब कोल माइंस होते थे, मतलब कोयले का खदान हुआ करता था और कोयला वहाँ से निकला जाता था। तो रशियन लोगों को जो है वहाँ पकड़ पकड़ के मजदूर को लाया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था और उन लोगों को जो है वहाँ पर
अब वो लोग कहा गया कि धीरे 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 वो लोग बस गए। जैसे होता है ना कि आदमी जहाँ काम करने जाता है अपना पूरा परिवार लेकर के जाता है और वहीं पर रह जाता है, वैसे ही देखते हैं भारत में गिरमिटिया मजदूर नहीं, बिहार के जो है पश्चिमी क्षेत्र से ले जाए जाते थे और आज के देश में, आज के समय में जो है उन्होंने कई देश बसा दिए। आप जाकर देखें जैसे वेस्ट इंडीज़ का इलाका है, इसके अलावा जो है मॉरिशस का जो प्रधानमंत्री वह बिहारी है, नहीं वहाँ का राष्ट्रपति बिहारी है, वहाँ का जज बिहारी है सुप्रीम कोर्ट का। इसका मतलब क्या है कि ये जहाँ भी मजदूरी करने गए लेकिन वहाँ से वापस नहीं आए, अंग्रेज लोग उनको ले गए थे और उन्होंने जो है अपनी पूरी दुनिया वहीं बसा ली। वही हाल था कि यहाँ जो इलाके थे, जो यूक्रेन के जो डोनेट्स्क का इलाका था, लुहांस्क का इलाका था, उस इलाके में जो है मजदूर लोग आए और वहीं रह गए। तो ये जो दो इलाके थे यहाँ प्रो रशियन आबादी जो है काफ़ी अधिक है, जो रूस से जो मजदूर लोग आए थे। अब क्या किया, रूस इनको जो है अलग कर चुका है। वहाँ जो है दुनिया के और देशों ने उन दो देश को जो है मान्यता नहीं दिया है, जबकि रूस ने उसको मान्यता दिया है। रूस इस बात को जानता है कि अगर नाटो का मेंबर यूक्रेन अगर हासिल कर लेता है तो वह इन दो देशों को आज़ाद करने के लिए जो है वो क्या करेगा, इससे फाइट करेगा। इसलिए जो है उसने उस पर अटैक किया। इसके अलावा क्या है कि रसिया से ठीक सटे हुए जो है, यूक्रेन से ठीक सटे हुए रसिया है और उसके उधर जो है रसिया का कई सारा जो है गैस का, नेचुरल गैस का, इसके अलावा पेट्रोलियम का जो है भंडार है। अब जब नेटो के कंट्रीज़ या नेटो सैनिक जब वहाँ आ जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर मिसाइल से अटैक कर सकते हैं, रसिया को तबाह कर सकते हैं। इसलिए जो है रसिया ने यह कदम उठाया। अब जो स्थिति है, व्लादिमीर जेलेंस्की ने जो है ऐसा कहा है कि अब हम जो है जो डोनबास का रीजन है और लुहांस्क का, अब हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। अर्थात वह जो है पूरी तरह से घुटने टेक चुका है। अब वो जो भी रीज़न है वह पूरी तरह से बातचीत के टेबल पर आ चुका है। अब क्या कहे कि यह रसिया की विक्ट्री है। अभी भी रसिया पूरी तरह से जो है यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। अब यहाँ समझते हैं कि अगर रसिया यूक्रेन को जीत भी लेता है तो उसको ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जबकि अब यूक्रेन जो है बातचीत के टेबल पर अब पूरी तरह से जो है बात करने के लिए तैयार है। उसने सारी शर्तें भी मान ली है। फिर भी रसिया, अभी क्या है कि रसिया की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। पूरी दुनिया से जो उसके इंटरनेट के कनेक्शंस काट दिए गए हैं। इसके अलावे जो है उसके स्पेयर पार्ट्स जो भी थे, जो अन्य देशों से आते थे, वेस्टर्न कंट्रीज से आते थे या कहीं से भी, वे सारे जो है बंद कर दिए गए। इवन उसके एयरलाइंस भी उड़ नहीं पा रहे हैं। उसके जो मॉल्स हैं, सिटी मॉल्स, वहाँ पर जो है खाने की किल्लत हो गई है। यानी कि पूरी तरह से रसिया पर इतने कठोर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं कि रूस की स्थिति भी जो है वह बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा उस पर स्विफ्ट बैन और इसके साथ साथ जो उसका शेयर मार्केट, शेयर बॉन्ड्स, ये सारे जो है वो डूबने के कगार पर है। तो रसिया भी जो है, अब ऐसा ना हो कि पूरे बर्बाद हो जाए यूक्रेन को कंट्रोल करने के चक्कर में, इसलिए जो है अब रूस भी जो है बातचीत करने के लिए राजी हो चुका है, जैसा कि उसके स्पोक्स पर्सन ने बताया। अब भारत की स्थिति क्या है, कई बार जो है जो स्पेयर पार्ट्स के लिए जो है भारत को भी रसिया ने जो है बोला है, चाइना ने तो मना ही कर दिया है। ठीक है, और स्थिति क्या होगी वो समझते हैं। जैसे आपको पता है कि दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट जो है वो पेट्रोलियम और फर्स्ट जो है नंबर 1 नेचुरल गैस का उत्पादक जो है वो रसिया है। अगर रूस से पेट्रोलियम का आयात बंद हो जाए और रूस पर पूरी तरह से सैंक्शंस लगा दिए जाए तो फिर पेट्रोलियम पदार्थ है और नेचुरल गैस है, इसके रेट जो है वर्तमान समय से दोगुने और तिगुने भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले यूएस जो है ऑलरेडी ईरान और वेनेजुएला जो 2 एक्सपोर्टर कंट्री थे पेट्रोलियम के, उन दोनों पर सैंक्शंस लगा चुका है। भारत की स्थिति खराब हो जाएगी, चीन की स्थिति खराब हो जाएगी, नहीं, जो भी ऐसे कंट्रीज हैं जो पेट्रोलियम के आयात पर निर्भर है, उन देशों की स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी। तो इसके लिए भारत सरकार ने भी कहा कि हम पेट्रोलियम कहाँ से कर दें। आपने पेट्रोलियम यूएस को कि आपने पेट्रोलियम जो है उत्पादन करना बंद कर दिया, आपने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिया, आपने वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगा दिया, तो फिर हम कहाँ जाए खरीदने के लिए। यूएस गवर्नमेंट जो है वेनेजुएला से की सरकार से बात कर रही है कि हम उस पर सैंक्शंस हटा देंगे। इधर जो है न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है कि हम ईरान पर सैंक्शंस, ओपेक कंट्री से बातचीत चल रही है, लेकिन ओपेक कंट्री अमेरिका को बढ़ावा देने के चक्कर में भी नहीं है। तो ये वर्तमान स्थिति है। अब क्या है कि
इस यूएस के सैंक्शंस के कारण भारत को काफ़ी समस्या हो जाती है। जैसे ईरान पे सैंक्शंस लगा तो हम जो है चाह रहे थे कि ईरान के जो चाबहार पोर्ट है वहाँ से हम अपनी रेलवे लाइन बिछाएंगे और सेंट्रल एशिया तक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तक पहुँचेंगे। लेकिन अमेरिका के सैंक्शंस के कारण हमारा सारा प्रोजेक्ट जो है वो ठप हो गया। क्योंकि आपको पता है कि भारत का बॉर्डर तो पाकिस्तान से लगता है, तो हम सेंट्रल एशिया में जा नहीं सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान तो रास्ता देगा नहीं। तो हम ईरान से जो है सी पोर्ट के रास्ते जो है हम एक रेलवे लाइन बना रहे थे, लेकिन उस पर भी जो है यूएस के सैंक्शंस के कारण जो है ग्रहण लग गया। अब वर्तमान परिस्थिति ये है कि भारत भी जो है अभी इस समय जो स्थिति है कि भारत को भी बीच का रास्ता निकाल कर चलना है। क्यों? क्योंकि उसको रसिया से भी, क्योंकि 80% जो उसका इम्पोर्ट होता है वेपन्स का, हथियार का, वो रूस से ही होता है। और वर्तमान समय में अभी चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। तो भारत को बैलेंस करके चलना है, उसको अमेरिका का भी साथ लेना है, रूस का भी साथ लेना है। तो भारत जो है अभी अगर अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर होगा तो इससे फायदा किसको होगा? इंडिया को होगा। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वह चाइना को काउंटर करे। तो चाइना को काउंटर कौन कर सकता है एशिया पैसिफिक रीजन में? तो सिवाय भारत के अभी कोई ऐसा देश नहीं है जो चाइना को काउंटर करे। इसलिए जो है कई ऐसी कंपनियां हैं वो भारत में अपना जगह सेटअप करेगी, लेकिन कई कानून है भारत में, इतने लेंदी कानून होते हैं कि यहाँ पर पहले ज़मीन के लिए समस्या हो जाती है, आ गए तो फिर स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाते हैं, कई सारी समस्या हो जाती है। लेकिन फिर भी जो है गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। अभी जो है अमेरिका का लक्ष्य है कि भारत कम से कम जो है 7% पूरे दुनिया में जो है सिलिकॉन चिप का जो है सप्लाई करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलिकॉन चिप ताइवान बनाता है, उसके बाद जो है चाइना बनाता है। तो अब अमेरिका का फोकस है कि भारत भी जो इसमें आ जाए। तो इससे क्या होगा कि भारत को भी बेनिफिट होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत जो है चिप बनाने में, और इसके अलावा जो है कई ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसमें जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है और वह चाइना को जो है कम्पीट करे। यह ऐसा जो है यूएस चाहता भी है कि चाइना को काउंटर करे। जैसे यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए उसने चाइना को आगे बढ़ाया था, अब जो है अब चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस को जो है वो भारत की आवश्यकता है। तो वर्तमान समय में भारत अभी दो राह पर खड़ा है, उसको बैलेंस करके चलना है, उसको रसिया को और अमेरिका को दोनों को बैलेंस करके चलना है। क्योंकि अभी वर्तमान में एक सीनेटर है जो यूएस के, उनका बयान आया है कि हम भारत पर सैंक्शंस लगा करके गलती नहीं कर सकते हैं, भारत पर प्रतिबंध हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि भारत हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पार्टनर हो सकता है एशिया पैसिफिक रीजन में। और भारत ऐसे भी क्वाड का मेंबर है, और क्वाड में जो है भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और यूएस है, अमेरिका है। तो इन सब देशों ने जो है मिल करके चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया पैसिफिक रीजन में जो है यह इस तरह का जो है एक संगठन बनाया है। अब वर्तमान अब इधर आते हैं यूक्रेन की स्थिति क्या है। तो अभी भी युद्ध लगभग जो है जारी है। रशियन फोर्सेस जो है यूक्रेन में अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, उनके बीच में जो है युद्ध चल रहा है, लेकिन वार्ता भी चल रही है। और ऐसा है कि आने वाले दिनों में जो है दोनों के बीच में मामला कंट्रोल में आएगा और फिर दुनिया जो है एकदम शांत हो जाएगी। और लेकिन प्रॉब्लम होगी कि जो कई सिविलियंस मारे गए हैं, यूक्रेन जो है काफ़ी पीछे चला गया है। हालांकि इसमें जो है नाटो ने जो है यूक्रेन को पूरी तरह से धोखा दिया है, क्योंकि नाटो ने ही यूक्रेन को जो है काफ़ी आगे बढ़ाया था, और जब रसिया ने उस पर अटैक किया तो फिर नाटो की कोई कंट्री जो है यूक्रेन की मदद करने नहीं आई। तो यही है।